हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के आंसर की पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह इसका सेट डी है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम सेट डी का आंसर की देखेंगे। आप दोस्तों सेट 1, सेट बी या सेट सी इन सभी को अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सेट डी का पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। दूसरा क्वेश्चन दिया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है तो हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती ने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर आपको बताने थे। पहला दिया था दोस्तों, प्लास्टिक कचरे प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन कितनी कम हो जाती है। दूसरा दिया था दोस्तों, ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी विस्फोटक के बिना संपीड़न झेलने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों तो दोनों के दोनों कथन है वो असत्य है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया था दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिकी वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों अनुच्छेद 112 जो है वार्षिकी वित्तीय विवरण से संबंधित है। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है तो हो जाएगा ऑप्शन ए, होयसलेश्वर मंदिर जो है दोस्तों बेसर शैली का उदाहरण है। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6वां। इसमें पूछा गया दोस्तों, निम्न संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया था दोस्तों, भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है। बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था वाली सरकार, लोकतांत्रिक गणराज्य है। दोस्तों ये भी कथन सही है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया था दोस्तों, एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट के एंजूर ओपन एआई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जेनेटिव एआई आभासी एजेंट का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। स्कर्वी एक बीमारी है जो खालिस्तान कमी के कारण होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में कौन आधुनिक इतिहास की घटनाओं का सही क्रमानुक्रम इंगित करता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया था दोस्तों, जमीन के वायुमंडली के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभों से ओजोन की मोटाई को खालिस्तान के रूप में नापा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डाप्सन इकाई। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कैबिनेट सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो पहला कथन है दोस्तों असत्य है, क्योंकि दोस्तों कैबिनेट सचिवालय जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। दूसरा कथन है दोस्तों बिल्कुल सत्य है, इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया था दोस्तों, भारत के नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों प्रायोगिक विधियों जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशील के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑक्टोसेकंड कंपन उत्पन्न करती है। तो दोस्तों इसी के लिए भौतिक के नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 था दोस्तों, रॉलेट एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों रॉलेट एक्ट के बारे में तो जो दोनों कथन दिए हैं दोनों बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सरकार का मुख्य विधि सलाहकार प्राथमिक अधिवक्ता कौन है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का महान्यायाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, इसरो के संबंध दो एक्सपोसेट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों इसके संबंध में जो दोनों कथन दिए थे वो बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया था दोस्तों, हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है शिवालिक।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था दोस्तों, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो दोस्तों इसकी जो अवधि थी वो है ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों 2012 से 2017 के भी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया दोस्तों, संगीत श्रेणी के भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर। तो दोस्तों ग्वालियर को दोस्तों यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो दोस्तों जो पहला दिया दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1850, बिल्कुल सही है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हेमचंद थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया दोस्तों, अर्थशास्त्र 2023 के स्योरेजेस रिक्सबैक अर्थात नोबेल पुरस्कार किसने सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लॉडिया गोल्डनी। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबादी नदी है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? वह दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक विचारधारा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। तो दोस्तों बौद्ध धर्म और नास्तिक विचारधारा रखता है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था दोस्तों, व्यक्तिगत प्रायोजिक आय अर्थात पीएडआई क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पीडीआई है दोस्तों वो व्यक्तिगत आय में यदि व्यक्तिगत कर भुगतान को घटा देंगे तो पीडीआई प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 ये पूछा गया था दोस्तों, भारत का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और संविधान बना था दोस्तों 26 जनवरी 1949 को। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था दोस्तों, काट कर जलाने वाली कृषि आमतौर पर झूम कृषि कहाँ कहा जाती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में दोस्तों झूम कृषि की जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था दोस्तों, फातिमा बीबी हाल ही में निधन हो गया, वो भारत की पहली महिला है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 1942 में। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया दोस्तों, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक रूप में किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रोडियम। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः खालिस्तान के परमाणु से बने होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा कार्बन, इसका सही जवाब है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है दोस्तों, शासक राजवंश सगमा सालू तुलु किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों तो दोनों के दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए विकल्पों को चुनिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों पहला जो हमारा दूसरा कथन है वो सत्य है, जो पहला कथन है वो हमारा असत्य है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, नाम मात्र जीडीपी है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जीडीपी का मूल्यांकन यदि हम मौजूदा बाजार कीमतों पर करेंगे तो उसे दोस्तों नाम मात्र की जीडीपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, उसमें पूछा गया दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? बिल्कुल सही है दोस्तों, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य बने निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा चुना जाता है। यह भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1761 में। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प बताने हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों हमारा पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, इसमें पूछा गया दोस्तों प्रायद्वीपी पठार के बारे में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा गया दोस्तों बीएसएफ या सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति होने पहली महिला अधिकारी कौन है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है नैना सिंह या नीना सिंह।
क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, बौद्ध दर्शन के विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात इसके दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है दोस्तों, लक्षद्वीप द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो पहला और दूसरा कथन दोनों सत्य है, जो तीसरा कथन है दोस्तों वह सत्य है, क्योंकि तमिलनाडु के नहीं बल्कि केरल के कोरोमंडल तट के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा गया दोस्तों, जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है। इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर एलेक्जेंसन ने। क्वेश्चन 43 पूछा गया दोस्तों, भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, इसमें पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों के दुग्ध उत्पाद को बढ़ाने, सब्जियों जैसे कद्दू तरबूज आदि के आकार को बढ़ाने में किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटॉनिक्स का। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, इसमें पूछा गया है, मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों दूसरा कथन सत्य है, पहला जो कथन है वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय आय पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों यदि हम बाजार मूल्य एनपीएम में यदि अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को घटा दें तो राष्ट्रीय आय निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, देवप्रयाग अलकनंदा और खालिस्तान नदियों के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर है भागीरथी की। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में निम्न कथनों कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, उसमें पूछा गया है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक ही स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय विदेशी यात्राओं, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, इसमें आपको सही सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन है, सही आंसर है वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया दोस्तों, गोदावरी सबरी नदियों का जलाग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौगोलिक विभाग के क्षेत्र में अंतर्गत स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दंडकारण्य। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कहाँ का फैमिली कोर्ट या परिवार न्यायालय स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों बालोद में स्थित नहीं है, बाकी कांकेर, जांजगीर चांपा, कबीरधाम तीनों में स्थित है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, इसमें पूछा गया दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 आभूषण दिया गया दोस्तों और उसका प्रयोग पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, इसमें पूछा गया है, सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्री के पद पर थे। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, इसमें आपको सही सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। मुड़िया जनजाति की मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाए जाने वाले गीत है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, घोटुल पाटा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, बस्तर की लोक संस्कृति के विवाह मांडों पर मंगरोहन खाम गाड़ने के निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महुआ। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरालाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने राज्यों को छूता है। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, आपको सही सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, इसमें पूछा गया है दोस्तों, सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाश्रीगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों को निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भास्कर। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4 दोस्तों वो कथन सत्य है, जो कथन दूसरा दोस्तों वो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया था दोस्तों, बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्नम देव। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, इसमें आपको सही सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो पहला कथन है वो गलत है, बाकी के जो दोनों कथन है वो सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, उसमें पूछा गया है ISCP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला IPS कौन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन डी, भावना गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों के उसकी घोषणा वर्ष के आरोही क्रम में अनुक्रम में बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है दोस्तों, बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासक उनके शासनकाल के क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो 70 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया दोस्तों, गढ़वा बाजा प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया था, बिलासपुर हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, W.A. शशांक। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश के वन क्षेत्रफल है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 59,772 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों, जनआंकिकी लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ किस वायु वर्ग में बहुलता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 से 64 वायु के वर्गों का। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले के लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोंडागांव। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 15। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, D.N. सहाय। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, कपल्लम पड्डुम किस जनजाति की स्त्री मनाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दोरला जनजाति के द्वारा मनाती है। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान शुरू किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 जुलाई को। तो दोस्तों 6 जुलाई को रोका छेका अभियान 2023 शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, आपको सही सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बलरामपुर में। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों, आपको सही सुमेलित करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 83 में पूछा गया दोस्तों, कलचुरी कालीन रतनपुर के शासित होने वाले गढ़ों के निम्न समूह में सही गढ़ों का समूह कौन है। तो आपको सही जवाब बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, खरोद, लाफागढ़, छुरी, 15 भट्ठा। क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों, कुछ अनुसूचित जनजाति PVTGs के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3, अर्थात दोस्तों घटती जनसंख्या, स्टोरेज और दूसरा साक्षरता का निम्न स्तर। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों,
रोहनिया नैयर पुरस्कार 2021 किससे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनानाथ राजपूत। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 में क्या परिभाषित है? तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी परिभाषित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों, निम्नलिखित को सही जोड़ी सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संबंध में ग्राम पंचायत के कृत्य के बारे में क्या सही है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात चारों के चारों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 89 है, रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासकीय दस्तावेजों में निम्नलिखित में क्या भाषा का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी भाषा का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, आपको सही कथन चुनने हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों हमारा पहला कथन जो बिल्कुल सही है और जो कारण है दोस्तों वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टी.एस. सिंहदेव। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन बताने हैं दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो तीसरा कथन है दोस्तों वो गलत है, बाकी के पहला और दूसरा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रघुजी तिथि के शासनकाल के समय निम्न घटना नहीं हुई थी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन, यह कथन नहीं हुआ, एक घटना नहीं हुआ था। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96, इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकाल माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर पूरन सिंह। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परिजात। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया सेंटर कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भिलाई में है। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत की निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी। पंचायत द्वारा समस्त राशियों की उक्त निधि की मांग होगी, यह कथित है ऑप्शन डी, धारा 66 में। अब क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में प्रशासकों के सेवा कार्यक्रम का चुनिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे छत्तीसगढ़ पीएससी 2023 प्रीलिम्स पेपर 1 का मॉडल आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगला वीडियो हम सीसेट के ऊपर लाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।